आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं अमोनिया की बेसिसिटी को और मिथाइल अमाइंस की, कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, आप लोगों को अमोनिया का तो पता ही है, अमोनिया है NH3 कहते हैं अमोनिया को। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हमें पता है नाइट्रोजन है, इसके अंदर चूँकि NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ना हमने अमोनिया का। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से अगर आप नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो कुछ इस तरह से है कि एक यहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि वेस्पर थ्योरी के मुताबिक ये चारों आपस में किस तरह से अरेंज होते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। यहाँ पे हमारे पास चूँकि लोन पेयर है तो ये लोन पेयर, ठीक है, बाकी यहाँ पर अनशेयर्ड पेयर जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, तीनों के साथ आके एक एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो है वो आके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे इनके दरमियान बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन के अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। अब अमोनिया के अंदर क्या होता है, अमोनिया का हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। अब अमोनिया के अंदर आप लोगों को पता है N ने नाइट्रोजन ने किसके साथ बॉन्डिंग की हुई है? हाइड्रोजन के साथ। अब जब नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं सारे के सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। तो खींचने की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि इन अमोनिया, इन NH3 लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन is attracted by हाइड्रोजन्स। जितने भी तीन हाइड्रोजन जो अटैच हैं वो करते हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं। जब वो उसको खींचते हैं तो क्या होगा, इसकी अपनी तरफ खींचने की अट्रैक्ट करने की वजह से लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के अट्रैक्ट करने के हाइड्रोजन के लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन की डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पावर है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सारी बात है, नाइट्रोजन के पास जब बस इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं तो वो उसको डोनेट किस तरह करेगा। ठीक है, तो इसकी क्या होगा, डोनेटिंग पावर डिक्रीज़ कर जाएगी। डोनेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डोनेटिंग पावर ऑफ नाइट्रोजन, कौन सी डोनेटिंग पावर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो विल डिक्रीज। ठीक है जी, यानी कि दूसरे अल्फाजों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या मतलब, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जो है इसका कमज़ोर पड़ जाएगा। इसको हम और भी कुछ कह सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर मतलब बेसिसिटी। ठीक हो गया, तो उसकी बेसिसिटी बेसिक कंपाउंड क्या होता है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ हो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर देगी। इसलिए अगर हम लोग बात कर लें मिथाइल अमाइन की, तो मिथाइल अमाइन का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे ये कार्बन है, आप लोग खुद ही ड्रा करें ना। कार्बन की क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 sp3 हाइब्रिड हो गए कार्बन के। ठीक है, सबके अंदर क्या है, एक एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो प्रेजेंट होता है। एक एक हमारे पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा यहाँ पे, जब क्या है, चूँकि हमारे पास मिथाइल अमाइन का जो स्ट्रक्चर होता है, मिथाइल अमाइन का स्ट्रक्चर होता है CH3NH2, यानी कि यहाँ पे भी एक क्या लगा है, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, यहाँ पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, यहाँ पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये तो हो गए 3 हाइड्रोजन। अब एक है नाइट्रोजन NH2, यानी कि नाइट्रोजन जो है उसकी अपनी हमारे पास इस तरह से एक sp3 ऑर्बिटल, फिर एक sp3, ठीक है, इधर होगा, एक इधर होगा, दूसरा इधर होगा, तो तीसरा यहाँ पे होगा। अगर हम लोग मान लें कि ये वाला जो है इसमें लोन पेयर है, ये वाला सिंगल पेयर, ये वाला सिंगल पेयर और ये वाला जो था ये सिंगल पेयर, तो क्या होगा, यहाँ पे ये हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, मिथाइल अमाइन का। ये थोड़े से आप इनको ज़रा स्ट्रेट कर लें, ये मैंने सही नहीं बनाए। ठीक है, इनकी ज्योमेट्री जो है, एंगल जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। ये दोनों थोड़े से इस तरह होंगे, यानी कि ये भी इधर होगा, ये वाला भी इधर होगा और ये इस तरह दरम्यान में होगा। ठीक है, तो इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वहाँ तो चूँकि अमोनिया में अगर हम लोग देख लें तो अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अट्रैक्ट कर रहे थे लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन को, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है ये इस लोन पेयर को धकेलेगा दूर। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं, वो इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, तो यानी कार्बन जो है वो इस लोन पेयर को नाइट्रोजन की तरफ पुश करेगा। यानी कि इन मिथाइल अमाइन CH3NH2 लोन पेयर of nitrogen will
पुश्ड टूवर्ड्स इट, वो इसकी तरफ धकेला जाएगा। जब वो इसकी तरफ आएगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन के पास जो उसकी सो इट्स इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास वो डोनेटिंग पावर जो है, ठीक है, या जो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर है, ठीक हो गया, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जो है या बेसिसिटी जो है वो विल नॉट डिक्रीज, वो डिक्रीज नहीं करेगी, ठीक हो गया। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जी, अभी देख लेते हैं क्या कहते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि pKb वैल्यू ऑफ CH3NH2, ठीक है, इज लेस देन pKb वैल्यू ऑफ किसकी, सॉरी यहाँ पे साइन उल्टा आएगा, यानी कि ग्रेटर है किससे, pKb वैल्यू ऑफ NH3 से, यानी कि इसकी जो है बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेटर है किससे, हमारे पास pKb वैल्यू ऑफ मेथाइलमाइन इज ग्रेटर देन द pK ऑफ NH3, बी नहीं लिखेंगे, बेसिक करेक्टर नहीं, pK वैल्यू से आपको बताई जा रही है, ठीक है। सो मिथाइलमाइन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, जैसे बात है मिथाइलमाइन की pK वैल्यू ज़्यादा हो गई pK वैल्यू ऑफ NH3 से, तो हमारे पास अमोनिया जो मिथाइलमाइन जो है वो स्ट्रॉन्गर है, यानी कि अगर इसकी ज़्यादा बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इसकी ज़्यादा है।